साथियों गुड मॉर्निंग। तो वर्ग 2 की रूल बुक आ गई है, जैसे कि आपको पता है। इसमें हमने 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो देखे हैं, जिसमें एक तो ये कि क्या सीटेट मान्य होगा कि नहीं होगा। दूसरा ये कि जो इसमें एक नई चीज़ है वो ये है सबसे बड़ी, कि आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसमें आपकी जो कैटेगरी है, उस अगर कैटेगरी के हिसाब से अगर आपने पात्रता पास की है, तो आपकी चयन परीक्षा में कितने भी मार्क्स हों, आपका जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, वो आपकी कैटेगरी में ही होगा, चाहे आप अनरिजर्व में भले ही सिलेक्ट हो रहे हों। यानी आपके 100 में से 100 नंबर भले ही आ रहे हों, लेकिन आपकी पात्रता परीक्षा आपने अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई की है। यानी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 50% जो पात्रता परीक्षा के जो अंक निर्धारित किए गए हैं, वो 50% ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए निर्धारित किए गए हैं। साथ में 60% जो मार्क्स हैं, मतलब जो नंबर है, यानी 90 नंबर से हैं वो उसमें अनरिजर्व में, जिनके 90 प्लस जिनके मार्क्स हैं, तो वो है उनका सिलेक्शन अनरिजर्व में होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है, वो हमको देखनी है। तो साथियों देखो, मैं आपको इसमें बड़े स्पष्ट करता हूँ। एक तो ये कि सीटेट मान्य होगा कि नहीं होगा, दूसरा ये कि किस प्रकार की विसंगति इसमें देखी गई है। इसको बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से सुनना आप, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा, देखो, ठीक है। तो स्पष्टीकरण इसमें लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण पेज नंबर 9 है ये, ठीक है। और पूरी पीडीएफ है, देखो। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जाएगा। मतलब पात्रता के बाद जो चयन परीक्षा निर्धारित करेगा। अब इसमें देख दो सीटेट मान्य होगा कि नहीं होगा, और अदर स्टेट के लिए क्या खुशखबरी और क्या खुशखबरी नहीं है, ठीक है। संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में आहर अभ्यर्थियों को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। मतलब वर्ग 2 की आपको पता है, एक तो पात्रता परीक्षा 2018 में हुई थी, और दूसरी पात्रता परीक्षा है जो 2023 में हुई थी, मई जून में, ठीक है। तो मई जून में जो हुई थी वो वाली, और साथ में 2018 वाली, इसमें सीटेट का कहीं से कहीं तक दूर तक कोई जिक्र नहीं किया गया है सीटेट के बारे में, ठीक है। तो ये क्लियर होता है कि सीटेट मान्य नहीं होगा, ठीक है। मतलब 2018 की पात्रता जिसने दी हो वो भी चयन परीक्षा में अभी बैठ सकता है, या 2023 में जिन्होंने दी हो वो भी इसमें बैठ सकता है। अब हम देखते हैं कि जो विशेष विसंगति है, जो एक जो पॉइंट है कि ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, अगर उसने चयन परीक्षा में 90% से कम अगर मार्क्स से पात्रता पास की है, तो वह चयन परीक्षा कितने भी नंबरों से पास कर ले, उसका जो सिलेक्शन है उसकी कैटेगरी में ही होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कहाँ मेंशन किया गया है। तो शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में न्यूनतम 50% आहार्यकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा, ठीक है। मतलब मिनिमम पात्रता क्वालिफाई इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों की होनी चाहिए जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, ठीक है, तभी। अन्यथा की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हो या 2023 हो, उसमें न्यूनतम आहार्यकारी अंक 60% यानी 90 नंबर की जो पात्रता, 90 नंबर या उससे ज़्यादा की जो पात्रता पास की होगी, उसी के आधार पर आपको मान्य की जाएगी, ठीक है। और अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी संबंधित, देखो इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि हमें देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए, है ना, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित, देखो एक सेकंड, अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में न्यूनतम आहार्यकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। मतलब अदर राज्य के या उनकी जो पात्रता है वो अगर 60% यानी पात्रता परीक्षा में 90 अंक मिनिमम होने चाहिए, तभी वो उसमें मान्य होंगे। और सबसे बड़ी जो विसंगति है वो इसमें बहुत बड़ी है, उसको देखने का हमारा है जो पॉइंट है, वही बताने का है, वही है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है,
उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित वर्ग में ही मान्य होगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हमें ये कहता है कि अगर चयन परीक्षा में आप कितने भी मार्क्स लेकर आ जाएं, चाहे आप अनरिजर्व में चयन परीक्षा में सिलेक्ट हो रहे हो, लेकिन आपकी पात्रता परीक्षा में जो आपने पास की है, चाहे आपने कैटेगरी की पात्रता परीक्षा पास की है 90 नंबर से कम, तो आपके चयन परीक्षा में कितने भी मार्क्स आएँ आपको अपनी कैटेगरी में ही सिलेक्शन मिलेगा। या फिर आपके जो मार्क्स हैं वो पात्रता परीक्षा के 90 प्लस होने चाहिए। और फिर अगर आप चयन परीक्षा में जो कैटेगरी है उससे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, तब आपके जाके अनरिजर्व में जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी है ना। परीक्षा 2018-2023 में न्यूनतम 60% के साथ ही चयन परीक्षा मान्य होगी। ठीक है, अब ये देखो, ये पॉइंट था यहाँ पे अनारक्षित प्रवर्ग में चयन परीक्षा तो उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके पास पात्रता परीक्षा 7% होगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जो चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए गए पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत कीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था कि जो ठीक है, कि जो अभी जिन्होंने जैसे मान लीजिए इन्होंने पात्रता परीक्षा अगर उनका अंतिम वर्ष चल रहा है ना, वो मतलब ग्रेजुएशन का, तो उस समय अगर उन्होंने पात्रता पास कर ली है तो वो अभ्यर्थी भी, उनकी पात्रता भी जो है मान्य होगी। ठीक है, अभी कहाँ लिखा है वो हम देखते हैं। तो संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में भाग लेने वाले यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, ये देखिए ये लिखा है 12.6 पे, ठीक है 12.6 पे लिखा है कि जो अंतिम वर्ष में वे भी संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक संबंधी अर्हता अर्जन की तिथि संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारिता किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब वो अब इसमें मान्य होंगे, है ना। तो साथियों, मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने का वो ये है कि कितने भी आपके अंक हैं, अगर आपकी पात्रता परीक्षा में आपकी कैटेगरी से ज़्यादा यानी 90 नंबर से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं, 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तब आप चयन परीक्षा में कितने भी मार्क्स लेकर आएंगे तो आपका जैसे आप अनरिजर्व में फाइट करते हैं तो आपका अनरिजर्व में सिलेक्शन होगा। अगर आपकी कैटेगरी में आपने पात्रता पास की है तो आप कितने भी नंबर लेकर आएँ, आपकी पात्रता में ही आपका आपकी कैटेगरी में ही आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा, सीटेट इसमें कहीं से कहीं तक लिखा नहीं है कि सीटेट को मान्य किया जाएगा, तो सीटेट मान्य नहीं किया जाएगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी ने अगर 2018 और 2023 की पात्रता दी है तो उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो सिलेक्शन ले पाएंगे चयन परीक्षा में। क्योंकि आपको पता है अदर स्टेट का अगर कोई व्यक्ति है तो आप स्वाभाविक सी बात है कि उसने जो पात्रता परीक्षा वो 90 या 90 से ज़्यादा अंकों से पास की होगी। और अगर चयन परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स रहते हैं तो अनरिजर्व की जो सीटें हैं उन पर सबसे ज़्यादा जो कब्जा होगा वो अदर स्टेट का होगा। ठीक है, बाकी अगर इसके लिए आवाज़ उठानी है तो ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन मैंने जो आपको है सारा क्लियर कर दिया है। तो ये वीडियो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, सभी के साथ इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जिससे ये डाउट क्लियर हो जाए कि सीटेट मान होगा कि नहीं। और एक नई जो विसंगति देखी गई है कि पात्रता परीक्षा का इसमें बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया गया है, इसके आधार पर ही आपको चयन परीक्षा में आपकी सीट निर्धारित होगी। ठीक है, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, धन्यवाद।